हेलो एवरीवन, स्वागत है। आज का वीडियो है स्मॉल थिंग्स दैट चेंज योर लाइफ। तो आज हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये चीज़ें डिफरेंट कैटेगरी की होगी। ऐसा नहीं कि हम लोग मनी के रिलेटेड या कुछ एडवाइस दे रहे हैं। ये हमारे डेली लाइफ्स के रिलेटेड है जो हमें बेनिफिट ही देगी। क्योंकि आज थोड़ा हवा ज़्यादा है, तूफान आ गया है, मज़ा भी आता है। ऐसे गर्मी भी नहीं हो रही, वरना तो बहुत गर्मी होती है। थोड़ा वो सेटअप हुआ है बराबर। फिर माइक होता तो और अच्छा वीडियो बनता, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ दिन का और वेट, उसके बाद माइक आ जाएगा। सो बेसिकली हम लोग स्मॉल थिंग्स दैट चेंज योर लाइफ, ये टॉपिक है हमारा। तो कौन कौन सी स्मॉल थिंग्स होती है, जैसे कि तो हम लोग ऐसा बात करना चाहते हैं सुबह से लेके रात तक जो स्मॉल हैबिट्स भी कह सकते हैं, रोज़ इसको परमानेंट करते हैं हम लोग। खाने के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, तो ये सब हमारी लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी को भी बहुत अफेक्ट करता है। सो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में 1 गिलास पानी, सुबह उठते इन द सेंस कि मैं ऐसे पीता हूँ तो आप भी ऐसा पी सकते हैं कि ब्रश वगैरह करके नहा के। हमारे इधर तो हम रिलीजियस लोग हैं, तो पूजा करके उसके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो मुझे लगा कि कोई आ रहा है, तो अजीब फील होने लगा कि भाई वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मॉर्निंग से चालू कर दे कि सुबह उठते जो पानी पीने का है, कि ऐसा नहीं कि उठ के ही पानी पीने। मैं जैसा करता हूँ वैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई मैं ब्रश वगैरह नहा नहा वहा कर, उसके बाद फिर पूजा करके उसके बाद पानी पी लेते हैं हम लोग। और हमारे इधर ऐसा रिवाज भी है कि कुछ मीठा खा के ही पानी पीते हैं, अच्छे खाली हाथ पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, वरना हम 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, नींबू डाल के पी ले। लेकिन सुबह खाली पेट नींबू शायद मेरे हिसाब से एसिडिक रहता है, तो सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म वगैरह कम होता है। सुबह ग्रीन टी वगैरह पीने अलग बात है, लेकिन लेमन वाटर ये सजेस्ट भी नहीं है कि खाली पेट लेमन वाटर पे, क्योंकि पहले से एसिडिक रहता है और अंदर तो एसिड रहता ही है जो खाने वगैरह को डाइजेस्ट करता है। सो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का मेरे हिसाब से। फिर हम लोग खाली गिलास भी पानी पी सकते हैं, वार्म वाटर भी पी सकते हैं। वार्म वाटर भी बेसिकली हमारी बॉडी कैसे वाटर को एब्जॉर्व करती है कि सबसे पहले पानी रहता है जो बॉडी के हीट के हिसाब से गर्म होता है, तो बॉडी को एक टेम्परेचर चाहिए होता है वाटर का। तो पूरी बॉडी 72% ऑफ वाटर से बनी है। तो बॉडी का जब वाटर अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब अंदर ही जब गर्म हो जाता है, तो उसके बाद बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करती है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो वाटर हमारी बॉडी में करता है कि वाटर जो अंदर के सेल्स वगैरह रहते हैं उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है, कि कोई चीज़ साफ करता है, ये करता है। वाटर के बहुत बेनिफिट्स हैं, हम इसके बारे में सेपरेट पूरा एक टॉपिक बना सकते हैं। जो मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था कि वाटर के बारे में हम लोग बेसिक से एडवांस तक सब बता दें, लेकिन फिर बाकी टॉपिक्स में इतना इम्पोर्टेंस आ गया कि वाटर रिलेटेड सोचा कि बाद में कभी बना लेंगे। अभी टाइम तो है ही, बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक्स पे थे कि हाँ, वाटर अंदर क्या करता है, फिर अंदर वार्म हो जाता है, उसके बाद इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है या बॉडी में फंक्शन स्टार्ट होता है। सो अगर हम लोग उसको डायरेक्ट वार्म वाटर देंगे तो बेसिकली उसको इतना अंदर वो बाकी चीज़ें नहीं करना पड़ेगा, बाकी फंक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो वाटर तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, तो तुरंत ही फंक्शन वगैरह चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ठंडा पानी पीने से कोई इश्यू होता है, ठंडा पानी भी बॉडी अंदर जाके गर्म करके फिर बाकी फंक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन वार्म वाटर पीने का ये फ़ायदा रहता है। सो सबसे पहले यही है, मॉर्निंग में उठते ही पानी पीने से बेसिकली इससे बहुत चीज़ है कि फेस के वगैरह डर्ट वगैरह भी क्लीन हो जाते हैं, गट्स वगैरह भी जो रात में खाना वाना इधर उधर रहता है तो सब क्लियर होके जो निकलना रहता है वो निकल जाता है, जो बाकी रहता है। और रात में
बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है मोस्ट ऑफ, क्योंकि सोती है, ब्रेन फंक्शन वगैरह करता है कि ब्रेन को भी आराम चाहिए था, टॉक्सिन वगैरह निकालता है, फिर बॉडी आराम करती है। तो बाकी जो अंदर फंक्शन होते रहते हैं रात में, क्योंकि सोते समय बॉडीज़ में फंक्शन चालू रहता है, अगर फंक्शन ख़त्म हो गया भाई ज़िंदगी ख़त्म। सो बेसिकली बॉडी इतना काम करती है, तो मोस्ट ऑफ 72% ऑफ वाटर बॉडी में है, तो उसको फंक्शन करने में सुबह रात में इतना बॉडी कर लेती है फंक्शन कि सुबह पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन हो ही जाती है। सुबह उठते ही पानी पीने बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है, परफेक्ट है। सो पानी पीना ही चाहिए। जब कुछ नहीं कर सकते नॉर्मल घर का ही पानी, तो पानी किस में पीना चाहिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ये भी चेंज करने से बहुत फ़ायदा होता है। सो बहुत लोग प्लास्टिक की बॉटल में पीते हैं, कुछ लोग स्टील की, कोई कांच की, कोई ग्लास में। सो मेरा सजेशन है कि सुबह का पानी आप कॉपर में भी पी सकते हो। कॉपर में 1 लीटर से ज़्यादा समथिंग पूरे डेज में पीना नहीं चाहिए पानी। ऐसा मैंने स्टडीज़ में पढ़ा है कि 1 लीटर से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कॉपर वाला पानी पीने से भी बॉडी को फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ में बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई ये हेल्दी है तो यही सिर्फ खाओ कि बाकी कुछ खाओ ही ना। तो बॉडी को ऐसा नहीं कि दूध हेल्दी है तो दूध ही पीते रहो रात दिन ही है, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम ही नहीं चाहिए, कैल्शियम आयरन। सो बैलेंस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हर चीज़ में। सो पानी में तो किस में पिए? सुबह हम लोग ग्लास में भी पी सकते हैं, कांच के गिलास में भी पी सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल हमें नेसेसरी है कि हमें हटा देना चाहिए बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो प्लास्टिक में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रहते हैं जो हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिक का काम ही करते हैं, क्योंकि केमिकल्स बॉडी के लिए हेल्दी तो नहीं रहेंगे कि भाई केमिकल आ रहा है बॉटल से तो हेल्दी रहेगा। केमिकल्स बहुत ख़राब है। ये टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियोज़ में आपने बहुत देखा होगा, या हमने एक वीडियो बनाया प्रीवियसली टेस्टोस्टेरोन के बारे में, लेकिन वही प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन को किल करती है। तो इससे हमें चाहिए नहीं, तो हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? तो इससे अच्छा सबसे बेस्ट है अगर बॉटल स्टील की ना हो, कांच की ना हो, मोस्ट ऑफ लेना चाहिए तो स्टील की लेना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ग्लास में पियो, लेकिन ग्लास में कितना पियेंगे, बाहर जाएंगे तो स्टील की बोतल इज बेस्ट है। सो एक स्टील की ले ले या फिर कांच की बोतल। मोस्ट ऑफ लोग रिकमेंड करते हैं कि कांच की बोतल वो भी बहुत बेस्ट रहती है, लेकिन हम जैसे लोग उसको संभाल नहीं सकते। बाकी आपका जैसा मतलब एटमॉस्फेयर जैसा है या वातावरण इसमें क्यों आता है, क्योंकि छोटे बच्चे वगैरह नहीं है तो नॉर्मली आप लोग संभाल सकते हैं कि हाँ भाई हमें इतनी आदत है, ये सब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं। मेरे से नहीं होगा कि भाई ये संभालने में क्या ही। तो नेक्स्ट बात करते हैं खाने के बारे में। सो खाने के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? ऐसा नहीं मैं डाइट प्लान बनाऊंगा, डाइट प्लान हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में बना सकते हैं। तो बेसिक चेंजेस के लिए खाने में हम लोग क्या कर सकते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद पीना चाहिए। क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में जैसे बात किया कि वाटर हेल्दी है, लेकिन हर टाइम हेल्दी नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, अंदर एसिड वगैरह होता है कि हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि सबको फ्लश आउट कर देता है वाटर अंदर जाते ही, कि उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो एक जगह से फ्लो करते हुए सारे जर्म्स वो वगैरह रहते हैं, तो उसको फ्लो करते हुए सब बॉडी से निकाल देता है। सो अगर हम लोग उसको पहले ही ले लेंगे या बाद में ले लेंगे, जो हमारे लिए हम लोग खाना खा रहे हैं वो तो हेल्दी चीज़ है, तो हम उसको थोड़ी चाहेंगे कि वो फ्लश आउट कर दे बॉडी से। अभी कोई उसका यूज़ नहीं हुआ बॉडी के फंक्शन में, तो इसके लिए खाने के 1 घंटे बाद समथिंग खा लेना चाहिए, और 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। तो ये मेरा नॉर्मल कहना है कि थोड़ा वो आगे पीछे हो गया, कंसंट्रेट थोड़ा बारिश हो गई इसकी वजह से ऐसा थोड़ा, लेकिन मौसम बेस्ट है, इतना बारिश नहीं है कि गीला हो जाए। पानी का टॉपिक समझ गया। मोस्ट ऑफ लोग रात में दूध पीते हैं, तो इसके बारे में भी खाने में यही टॉपिक बात कर लेता हूँ। तो मैंने
इस बारे में भी रिसर्च किया था कि दूध कितने टाइम बाद पीना चाहिए, तो समथिंग खाना खाने के 2 घंटे बाद ही दूध पीना चाहिए, उसके पहले नहीं। 2 घंटे का गैप रहना चाहिए, 1 घंटे का गैप पानी के लिए रहना चाहिए, और 2 घंटे का गैप रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बाकी वगैरह डिज़ोल्व हो रहा है जो हमने खाया है उसको। कोई भी खाना हम खाते हैं एसिड के थ्रू ही डिज़ोल्व होता है, फिर हमारे बॉडी इसको जैसे प्रोटीन, कार्बो या फैट्स वगैरह जो मिलना रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके लिए वो जो एसिड है, अगर हम लोग पानी पी जाएंगे तो सब फ्लश आउट हो जाएगा। खाने के बाद तो दूध अगर मिक्स हो जाएगा नमक वाले खाने से, तो बेसिकली बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा कि भाई दूध फट जाएगा। दूध कैसे फटता है? वो बनाना नहीं सिखा रहा कि नींबू डाल के ये सब, दूध बेसिकली पेट में फट जाए तो कोई नहीं कि दही बन जाए, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो दूध पीना चाहिए सेपरेटली, हर चीज़ सेपरेटली। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद हम लोग फ्रूट्स खाएं, पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स की प्रॉपर्टी होती है बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। उसको पहले खाने का ये है कि खाने को पचने में बहुत टाइम लगता है। पचना इन द सेंस कि वही, आज वर्ड्स की थोड़ी कमी हो गई। हाँ, पचना इन द सेंस वही डिज़ोल्व होना, या फिर अंदर के बैक्टीरिया जब उसको मार देते तो उसको पचना बोलते हैं। तो फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज़ है कि वो बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादातर नेचर से डायरेक्ट आए हैं बॉडी में, तो उसको बॉडी में ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें हम लोग घर पे बनाते हैं तो होममेड है, तो उसको बहुत ज़रूरत है कि हाँ भाई उसको ये कर रहे हैं, तो बॉडी में उसको डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है। डाइजेशन ही वर्ड वहाँ पे बोलना था, लेकिन वो याद नहीं आ रहा था। ऐसे ही याद आ जाता है फ्लो में, लेकिन नेक्स्ट कैरी ऑन। सो ये बेसिक चेंजेस करके हमारी लाइफ बेस्ट हो सकती है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह के रिलेटेड नॉर्मल एक्सरसाइज करना है या चलने से बहुत सही हो जाता है। खाना पच जाता है, खाने के बाद 5, 10, 15 मिनट की नॉर्मल वॉक से, खाने के बाद कभी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट वगैरह हुआ नहीं रहता। उसके लिए स्मॉल रन पे ही चले जाए या वॉक पे ही चले जाए, बहुत सही होता है बॉडी के लिए। धीरे धीरे बॉडी फास्ट डाइजेस्ट भी कर लेती है और बहुत बेस्ट रहता है। सो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। कमेंट करिए, कोई सजेशन हो या कोई मेरे से गलती हो तो अभी नया है स्टार्टिंग, सजेशन दीजिए, फिर मैं उसको, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है तो आपका कमेंट नहीं देखूँ। कमेंट आएगा तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि हाँ भाई मैं चेंजेस कर पाऊँगा। चलिए मिलते हैं।